अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। अब मैं आपको कराऊंगी इस वीडियो में इसका फेयर डिस्क्रिप्शन इस थ्योरम का। कौन सी थ्योरम का? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। पहले आपको जब इसका प्रूफ लिखना हो, मैंने आपको हमेशा ये बात बताई है कि जब भी आपको किसी थ्योरम का प्रूफ लिखना होता है, हमेशा पहले तो आप वो थ्योरम कहती क्या है, उसका स्टेटमेंट क्या होता है, आपको वो लिखना होता है। इंग्लिश में लिखें चाहे उर्दू में लिखें, लेकिन पहली जो स्टेप होगी आपकी यही होगी कि आपको उसका स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, स्टेटमेंट लिख दिया। अब दूसरी स्टेप गिवन। गिवन क्या है? आपको एक ट्रायंगल है और आपने एक लाइन बनाई है उसके पैरेलल, बस उसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है। फिर होता है टू प्रूव। टू प्रूव मतलब आपको इस थ्योरम में क्या साबित करना है। तो आपको क्या साबित करना है इसमें कि आपकी जो साइड है उनकी जो निस्बत है वो बराबर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप आती है आपकी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या होती है? आपकी बनावट, जिसमें आप जो चीज़ें बनाते हैं डायग्राम में वो आप लिखते हैं। तो पहले मैंने क्या लिखा है कि ड्रॉ अ लाइन डी ई पैरेलल टू बी सी, मतलब डी एक खत डी ई मुतवाजी बनाइए किसके? बी सी के, यानी कि बी सी के मुतवाजी डी ई खींचिए। और दूसरा आप क्या बनाएंगे इसमें? डी एम, ये अमूद का निशान होता है, परपेंडिकुलर का होता है और 90 डिग्री का होता है। तो आपको डी एम बनानी है ए ई के ऊपर। डी एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए ई, मतलब डी एम अमूद है ए ई के ऊपर। तो ए ई आपका ये है, इसके ऊपर डी एम आप अमूद बनाएंगे। ये अमूद हो गया, ये आपका आ गया डी एम, ये आपका अमूद हो गया, ये आपने बनाया है। ठीक है, तो पहले आप इतना बना लीजिए और अपनी पहली इक्वेशन लिखिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब आपका इसमें क्या है? आपने यहाँ पे लिखा है प्रूफ करना है आपको। तो प्रूफ में क्या करेंगे? पहले आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, क्या फॉर्मूला होता है? हाफ इंटू बेस। ये फॉर्मूला मैं हर बार नहीं लिखूंगी, आई एम जस्ट राइटिंग इट टू फर्स्ट टाइम, बस पहली बार लिख रही हूँ। बाकी मैं इसमें इनकी वैल्यूज़ पुट करती चली जाऊँगी। तो मैंने इस यहाँ पे लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बराबर हाफ। अब बेस क्या है इसमें? ए ई है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो बेस होता है उसके ऊपर अमूद होता है। तो जिस भी लाइन के जो आपका जिसके ऊपर परपेंडिकुलर खड़ा है वही आपका कायदा या अमूद बेस कहलाएगा। तो इसमें बेस क्या है आपका? ए ई, यहाँ पे मैं लिख दूंगी ए ई। और हाइट यानी कि परपेंडिकुलर यानी अमूद, तो हाइट इसमें क्या है आपकी? डी एम। तो हाइट इसमें क्या है आपकी? डी एम। और ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा बना रही हूँ। अब मैं बनाऊंगी ई से परपेंडिकुलर। आप चाहे तो साथ में बना लीजिए, चाहे आप एक एक स्टेप लेकर, जैसे मैं आपको सिखाने के लिए कर रही हूँ। तो अब आपने यहाँ पे देखो ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी, यानी जो ई एन है वो अमूद है ए डी पर। ए डी पर मतलब ए डी कायदा है, यहाँ पे ए डी बेस है। तो ए डी पर मैंने ई एन अमूद बनाया। ई एन यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी? ई एन। तो ई एन यहाँ पे क्या है आपका? अमूद है किसके ऊपर? ए डी के ऊपर। अब अगेन यहाँ पे मैं दोबारा से बनाऊंगी। मैंने आपको बताया था कि आपको 4 इक्वेशन निकालनी है। तो पहली इक्वेशन तो मेरी आ गई, ए आर होता है एरिया। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एरिया की। तो अब फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, आपको एक ही ट्राइंगल लेना है 2 बार। ए डी ई, यही ट्राइंगल आपको एक बार डी एम अमूद पे लेना है, अमूद की वजह से लेना है, और एक बार ई एन अमूद की वजह से लेना है। तो आपका आ गया इसमें हाफ इंटू बेस। अब देखो डी एम अमूद में ले चुकी हूँ तो इसका बेस ही मैं ले चुकी हूँ। अब मुझे लेना है ई एन, तो मैं इसका बेस क्या लूँगी? ए डी। ठीक है, ए डी लूँगी मैं इसका बेस। तो पहले मेरे पास बेस कितना है? ए डी, और अमूद कितना है? परपेंडिकुलर ई एन। ये आ गई मेरी दूसरी इक्वेशन। 2 इक्वेशन आ गई मेरे पास। अब मैं इसको फर्दर बनाती हूँ आगे प्लॉटिंग देखते हैं कैसे होती है। अब प्लॉटिंग क्या है? मैंने बी और ई को ज्वाइन कर दिया। आई एम जस्ट ज्वाइनिंग दिस बी और ई। तो मेरे पास ट्रायंगल कौन सा आ गया? ये वाला ट्रायंगल। मैं इसको शेड कर रही हूँ, चाहे तो आप करना चाहे मत करना, ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप करेंगे शेडिंग तो कंफ्यूजिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, एक एक पॉइंट, एक एक डायग्राम, इसमें एक एक कंस्ट्रक्शन क्लियर हो तभी आप कर सकते हैं आगे, तभी टीचर को भी चेक करने में अच्छा लगता है। तो आपने यहाँ पे बी को ई से बनाया, अब आपका कौन सा ट्रायंगल आ गया, बी डी ई। अब उसके बाद आपकी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब मैं आपकी तीसरी इक्वेशन बना रही हूँ, जो मैं बनाऊंगी ट्रायंगल बी डी ई की मदद से। और देखो मेरे पास क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, फॉर्मूला वही रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आप चाहे तो फॉर्मूला बार बार लिख सकते हैं, बहुत इंप्रेसिव लगता है इफ़ यू रिपीट योर फॉर्मूला, और अगर चाहें तो आप नहीं लिखें, आपकी मर्जी है। अब आपको इस तरह यहाँ से तीसरी इक्वेशन मिल जाएगी, जो कि मैं किससे लूँगी, विद द हेल्प ऑफ दिस ट्राइंगल बी डी ई। एक बात हमेशा ख्याल रखना, आप यहाँ पे एरिया ज़रूर मेंशन करना, क्योंकि ट्राइंगल बी डी ई कुछ नहीं होता, ट्राइंगल बी डी ई के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये इसके एरिया का फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यानी जब आप एरिया नहीं लिखेंगे तो ट्राइंगल ए डी ई बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अगर लिखेंगे तो गलत होगा, क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किसका फॉर्मूला होता है, मुसल्लस के एरिया का। तो अब जब मैं यहाँ पे बी डी ई लूँगी तो फिर अगेन मैं लूँगी हाफ इंटू बेस। बेस क्या है, देखिए बेस ये है बी डी, बेस क्या है आपका, बी डी, ये बेस है आपका। और जब मैं इस पे आगे जा रही हूँ तो इस पे एक हाइट पड़ी हुई है ई एन, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो यानी इस बार मैं क्या लूँगी, बी डी मेरा बेस होगा और हाइट होगी ई एन। अब आप कहेंगे मैम ये वाली हाइट तो ऊपर के ट्रायंगल में भी आई, तो आने दो, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। भाई आपने भी देखा है कि जब आप घर बनाते हैं तो 4 खंबे होते हैं, 4 पिलर होते हैं, उन 4 पिलर पे होता है, मीन्स जो एक पिलर है वो इस वाले पिलर की भी हेल्प कर रहा है और वही वाला पिलर इस वाले पिलर की भी हेल्प कर रहा है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर एक हाइट पे एक या एक से ज़्यादा ट्रायंगल बने हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हाइट कितनी ही बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बेस के ऊपर फ़र्क पड़ता है कि वो बेस वही होना चाहिए, जहाँ पे आपकी हाइट हो बेस वही होना चाहिए। जैसे कि अगर मेरे पास डी एम हाइट है तो मैं बेस या तो ए ई लूँगी या फिर मैं ई सी लूँगी, मैं बी डी बेस नहीं लूँगी, किसके लिए, डी एम हाइट के लिए। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई वाली। अब मैं कर रही हूँ इक्वेशन नंबर 4, मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपको दिख रहा होगा। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब इक्वेशन नंबर 4 के लिए मैं डी और सी को ज्वाइन कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे डी और सी ज्वाइन कर दिया और मैंने ये अपना ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। इसका कुछ पोर्शन लाल रेड वाला पोर्शन भी दिख रहा है आपको, है ना, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने आपको बताया था। तो ये आपका क्या हो गया। अब बताइए कौन सा ट्रायंगल नया बनाया आपका। देखिए पहला वाला क्या था, बी डी ई था, ठीक है। तो अब आपका क्या ट्रायंगल है, सी ई डी। क्या नाम होगा इसका ट्रायंगल का, सी डी ई। और इसका फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है इसमें, ई सी, और हाइट क्या है, ई सी के साइड चलेंगे अगर हम गए तो ये डी एम, डी एम क्या है इसकी, हाइट। तो आपकी ये चौथी इक्वेशन आ गई। बस आपने अपना 60 या 70% काम आपने कर लिया है, या बल्कि 80% ही काम आपका हो गया है। अगर आपने ये समझ लिया कि आपका ये ट्रायंगल कैसे बना है, इसकी 4 इक्वेशंस कैसे आई हैं, ठीक है, 80% आपका काम हो गया ये। लेकिन अभी भी हमें हमारा आंसर नहीं मिला है, अब हमें हमारा आंसर अब मिलेगा। अब देखिए क्या करना है। अगर मैं इसको टर्न करके दिखाऊं तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ए डी अपॉन डी बी चाहिए। मतलब ए डी को जब मैं डी बी से तकसीम करूंगी तब जाके मेरी लेफ्ट हैंड साइड आएगी। ए डी अपॉन डी बी चाहिए ना। अब देखिए आपके पास इसमें ए डी यहाँ इस वाली इक्वेशन में ए डी है और क्या था नीचे डी बी, तो डी बी डी या डी बी बात एक है। मीन्स आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, क्या बनेगा देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बनता है, हाफ
इंटू AD इंटू EN अपॉन हाफ इंटू BD इंटू EN। आपने 4 इक्वेशन जब बना ली तो 4 इक्वेशन के बाद आपने देखा कि आपको चाहिए क्या, कौन सी चीज़ आपको न्यूमरेटर में चाहिए और कौन सी चीज़ आपको डिनोमिनेटर में चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या देखना है कि कौन सी चीज़ आपको न्यूमरेटर में चाहिए और कौन सी चीज़ आपको डिनोमिनेटर में चाहिए। तो आपको AD चाहिए ऊपर न्यूमरेटर में और DB चाहिए नीचे। ठीक है, तो अब जिस जिस इक्वेशन में आपका AD आ रहा था उसको आपने ऊपर रखी। अच्छा, ये आपकी ना इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये आपकी 3 है और BD जिसमें आ रहा था वो आपने नीचे रखा। अब देखो ये हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, EN से EN कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बन गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। ठीक है, क्या बचा, AD अपॉन BD। ये आपकी इक्वेशन आई है। चलिए इसे बॉक्स में कर देते हैं ताकि थोड़ा हाईलाइट हो जाए ये, क्योंकि हमें इसे आगे यूज़ करनी है। ठीक है, क्लियर हुआ। देखो AD अपॉन BD आ गया ना, AD अपॉन BD आ गया और मुझे यहाँ पे चाहिए था क्या, AD अपॉन BD। BD या DB बात एक ही है। बात एक इसलिए है क्योंकि मुझे पूछा है कि बताओ इस पेन की लंबाई क्या है। तो अब आप इस पेन की लंबाई चाहे यहाँ से नापो चाहे यहाँ से नापो, लंबाई तो वही रहेगी। ऐसे ही आपकी एक, जैसे कि आप सपोज कर लो ये है, ये R से Q नापो या Q से R नापो, लेंथ तो वही रहेगी। इसीलिए चाहे मैं D से B बोलूँ चाहे B से D बोलूँ, बात वही रहेगी मेरी। यहाँ इस तरफ मुझे क्या चाहिए, AE अपॉन EC चाहिए मुझे। इस तरफ यहाँ पे क्या चाहिए, AE अपॉन EC। तो अब देखते हैं बाकी AE इस वाली इक्वेशन में है और EC इस वाली इक्वेशन में है। मतलब अब मैं क्या करूँगी, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 को अब मैं क्या करूँगी, डिवाइड करूँगी।